यहाँ आपकी कहानी हिंदी में अनुवादित की गई है। फुसफुसाते जंगल। एथन को हमेशा फुसफुसाते जंगल से दूर रहने के लिए कहा गया था। गांव वाले धीमी आवाज में उस शापित जंगल के बारे में बात करते थे। कहते थे कि जो भी उसमें गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा, अगर वह वापस आया तो। लेकिन एथन उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हमेशा यह सोचा था कि डर केवल एक बेड़ी है जो लोगों को महानता प्राप्त करने से रोकती है। अपने साहस को साबित करने के लिए एथन ने जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने केवल एक टॉर्च, एक नोटबुक और अपनी अटूट इच्छा शक्ति को अपने साथ लिया। पहली रात जैसे ही वह घने जंगल में कदम रखता है, एक अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती है। पेड़ ऊंचे और भयावह लग रहे थे। उनकी मुड़ी तुड़ी शाखाएं आकाश की ओर पंजों की तरह फैली हुई थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी भी घने कोहरे को चीरने में असमर्थ थी, जो पेड़ों के चारों ओर सांप की तरह लिपटा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत अधिक सामान्य। हवा भी स्थिर थी, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। फिर अचानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हल्की अस्पष्ट आवाजें पेड़ों के बीच से आती हुई महसूस हुईं। एथन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मन डर में खेल खेलता है, उसने खुद को याद दिलाया और आगे बढ़ता रहा। छायाएं हिलने लगीं जैसे जैसे रात गहराती गई। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। उसने अपनी आंखों के कोनों में अंधेरे में कुछ हलचल देखी, जैसे कोई परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजर रही हों। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन उसने अपने हाथ भींच लिए। डर केवल एक भ्रम था, कमजोर और मजबूत के बीच की एक दीवार। तभी कुछ ने उसका टखना पकड़ लिया। वह चौंक गया, झटके से पीछे हटा। उसकी टॉर्च झपकी और उसकी रोशनी में एक हाथ दिखाई दिया, पतला, हड्डियों जैसा और पंजों की तरह मुड़ा हुआ, जो धरती में समा रहा था। एथन का मन उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन वह रुका रहा। वह यहाँ खुद को साबित करने आया था और वह डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और जो कुछ भी हुआ उसे लिखना शुरू कर दिया। अगर डर सबसे बड़ा दुश्मन है तो ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, उसने सोचा। आवाजें उसका नाम लेने लगीं। फुसफुसाहटें बदल गईं। वे अब सिर्फ अस्पष्ट ध्वनियां नहीं थीं, वे उसका नाम पुकार रही थीं। एथ, पीछे हट जाओ। एथ, तुम यहाँ के नहीं हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में गया, वातावरण बदलने लगा। पेड़ विकृत लग रहे थे। उनकी छाल पर जमी आकृतियां ऐसे दिख रही थीं जैसे वे दर्द में चीख रहे हों। हवा और ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सीने पर बोझ डाल रही हो। अचानक अंधेरे से एक परछाई अलग होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, कोई मुंह नहीं था, बस एक हिलता डुलता खोखला आकार था। तुम बहादुर हो, वह पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में बोली। लेकिन क्या तुम बच पाओगे? एथन ने अपनी टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। परछाई हल्की सी हंसी की तरह आवाज निकालती है, फिर वह झपटती है। साहस की परीक्षा सब कुछ काला पड़ गया। जब एथन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक अनंत शून्य में खड़ा था, जहाँ चारों ओर केवल फुसफुसाहटें थीं। लेकिन अब वे डरावनी नहीं थीं, वे जिज्ञासु लग रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए? वे पूछती हैं। साबित करने के लिए कि डर मेरा मालिक नहीं है, एथन ने उत्तर दिया। फुसफुसाहटें एक गहरी समझदार हंसी में बदल गईं। डर तुम्हारा मालिक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हें चुनौती देने के लिए है। शून्य कांप उठा। एथन को लगा जैसे उसका शरीर नीचे खींचा जा रहा हो, और अचानक वह फिर से जंगल में था, जमीन पर पड़ा हुआ। सुबह की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी और फुसफुसाहटें गायब हो चुकी थीं। वापसी जब एथन लड़खड़ाते हुए गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। आज तक कोई भी फुसफुसाते जंगल से बिना बदले वापस नहीं आया था। तुमने क्या देखा? उन्होंने पूछा। एथन बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने डर को उसकी असली शक्ल में देखा, एक सबक के रूप में, और मैंने परीक्षा पास कर ली। उस दिन के बाद एथन को किसी चीज का डर नहीं रहा, न असफलता का, न अज्ञात का, और न ही मृत्यु का। उसने फुसफुसाते जंगल का रहस्य सीख लिया था।
डर के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए होता है कि हम वास्तव में किस चीज से लड़ने में सक्षम हैं।